क्या आप जानते हैं कि सरकार की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सरकार की शक्तियों का विभाजन दो तरह से होता है। एक होता है क्षैतिज विभाजन, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर विभाजन, जिसे हम वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शक्तियों का जो विभाजन है वो दो तरह से हो सकता है, और भारत में ये दो तरह का विभाजन देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है, वर्टिकल डिवीजन है, इसमें जो शक्तियां दी गई हैं उनका एक स्तर है कि सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, फिर उससे कुछ कम शक्तियां दी गई हैं राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, और उससे थोड़ी सी कम किसको दी गई हैं, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर विभाजन देखें तो उसमें शक्तियों का एक स्तर दिया गया है कि उनकी पावर कितनी है और वो किस तरह का उनको कार्य क्षेत्र दिया गया है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि क्षैतिज विभाजन जो होता है शक्तियों का, अगर हम बात करें कि जो क्षैतिज विभाजन है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, इसको देने वाला या बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो एक फ्रेंच दार्शनिक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता का विभाजन तीन अलग अलग संस्थाओं में किया है। पहली संस्था का नाम है विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरी जो संस्था है जिसका नाम है कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और तीसरी संस्था का नाम है जुडिशरी, न्यायपालिका। अब इनका काम क्या क्या होता है? तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय दिलाना या कानून की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, कानूनों में सुधार करवाना। अगर किसी कानून में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें चेंजेस कौन करवाएगा? न्यायपालिका करवाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो संस्थाएं हैं किस किस से मिलकर बनती हैं, इनके अंदर कौन आता है। तो अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के अंदर आती हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला कोर्ट। जितने भी प्रकार के जो आपके न्यायालय हैं या आपके कोर्ट हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? जुडिशरी के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका के अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर मंत्रिपरिषद आती है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। तो जब मंत्रिपरिषद आती है तो इसके अंदर आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं, और इसके अंदर आपके क्या आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये भी आते हैं इसके अंदर। जबकि विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसे आप लेजिस्लेचर कहते हो, इसके अंतर्गत आपके संसद और विधानमंडल आते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो तीनों इसके अंदर में आएंगे। कौन कौन आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके अलावा जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें क्या क्या हो सकते हैं? तो राज्यपाल होता है, उसमें विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, तो वो इसमें आ जाएंगे। तो मुख्यतः आपको याद रखना है कि विधायिका के अंदर आती है संसद और विधानमंडल, कार्यपालिका के अंदर आती है मंत्रिपरिषद।